तो 6 मई 2024 की शाम को हम निकले नई दिल्ली से मणिकरण जाने के लिए, क्योंकि वहीं से शुरू होना था हमारा सार पास का 5 दिन का एडवेंचरस सरपास ट्रैक। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे कश्मीरी गेट बस अड्डे, जहां से हमारी 8 बजे की एक बस थी जो कि हमें भुंतर हिमाचल प्रदेश छोड़ती। हालांकि उस बस ने हमें 2 घंटे वेट कराया और वो बस पहुंची 10 बजे कश्मीरी गेट बस अड्डे पर। 2 घंटे तक हम कश्मीरी गेट बस अड्डे के गेट नंबर 5 पर बैठे रहे। इस बिना बात की देरी के लिए हमने बस वाले से थोड़ी बहस की, 2 बातें सुनाई तो ज़रूर, लेकिन मन ही मन हम थोड़ा रिलीव्ड भी थे कि 2 घंटे की देरी से ही सही, कम से कम बस आई तो सही। और अब हमें मिलने वाली थी दिल्ली की भीषण गर्मी से राहत, क्योंकि हम पहुंचने वाले थे अगली सुबह तक पहाड़ों में। देखो भाई, देखो। हम सब के चेहरों पर खिलखिलाती मुस्कान ये बता रही थी कि हम सब इस ट्रिप के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम में से किसी ने भी आज तक इतना बड़ा एडवेंचरस ट्रैक नहीं किया था। और फिर इसी तरह हंसते खिलखिलाते अपनी बस में सफ़र करते हुए लगभग 1 बजे के करीब हम पहुंचे किसी रैंडम ढाबे पर, जहां पे बस रोकी गई रात का डिनर करने के लिए। इसके बाद जो हमें नींद आई तो सीधा हम उठे सुबह के 5 बजे। उठा सिर्फ मैं था, बाकी लोग तो जैसा कि आप देख सकते हो गहरी नींद में थे। बस की खिड़की से बाहर देखा तो हम चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सुंदरनगर के आसपास कहीं थे। सुबह के 6 बजे जब बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकी तो हम भी बस से बाहर आ गए थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, और चंडीगढ़ मनाली वाले इस नए बने 4 लेन हाईवे का मुआयना करके वापस अपनी बस में बैठ गए। और कुछ इसी तरह 7 मई 2024 की सुबह हम थे भुंतर में। भुंतर में हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हमें मणिकरण जाने वाली लोकल बस मिल गई। आपको बता दूं कि भुंतर से मणिकरण तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। भुंतर एक कस्बा है जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर ब्यास नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है। अगर आप ब्यास नदी के किनारे किनारे भुंतर से आगे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मनाली। वहीं अगर आप पार्वती नदी के किनारे किनारे भुंतर से आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कसोल, मणिकरण, बरशैनी और खीरगंगा जैसी जगहों पर। चूंकि हमें मणिकरण जाना था तो भुंतर तिराहे से हमने पकड़ी एक लोकल बस, जिसने हमें लगभग 1.5 घंटे में मणिकरण उतार दिया।
किसी को कुछ बोलना है? बोलने लायक हालत कहाँ बची फाइनली हम पहुंच गए मणिकरण। We did it. Yes, we did it. बीच वाले हैं। वाले ये देखिए पैलेस। ये हमारा होटल अमर पैलेस। जी आए थे रानी। चीज बोलते हैं ना तो ऐसे बोल कुली। I am a helpful person. यो कुली। तो 7 मई 2024 की सुबह 10 बजे हम थे मणिकरण के होटल अमर पैलेस में, जो कि मणिकरण के बस अड्डे पर ही है। इस होटल में चेक इन हमने क्यों किया? क्योंकि ये ट्रैक हम YHAI यानी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर रहे थे और उनका मणिकरण में जो बेस कैंप है वो होटल अमर पैलेस में ही है। हमें 7 तारीख को वहाँ रिपोर्ट करने को कहा गया था और वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद हम मणिकरण की गलियों में थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़े। क्योंकि 7 तारीख इस ट्रैक का रिपोर्टिंग डे था, तो 7 तारीख की शाम तक सभी लोगों ने होटल में रिपोर्ट कर दिया था, जो भी लोग हमारे साथ इस ट्रैक पर जाने वाले थे। शाम को डिनर कर लेने के बाद ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स ने हमें होटल की छत पर इनवाइट किया ताकि हम सबके बीच एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो सके और एक इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया जा सके। इस इंडक्शन में हमें उस बैच से भी मिलवाया गया जो उसी दिन सरपास का 5 दिन का ट्रैक करके वापस आया था। सभी लोगों से छोटी छोटी कुछ परफॉर्मेंसेस देने के लिए कहा गया, इसकी झलकियां अभी आप देखेंगे। हर देश में तू हर मेघ तू एक ही है, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। Village trip. Far away from urban land, I reached my village to have some rural drink. Tall and tasty sugar cane standing on my land. I saw 2 small lemon plants growing. जग सारा कर मेरे मन को ये तूने ये इशारा। 8 मई की सुबह हम सभी को यानी हमारे पूरे बैच को सुबह 6 बजे जगा दिया गया और हमें ले जाया गया एक मॉर्निंग वॉक पर, जिससे कि हम मणिकरण के एलिवेशन से खुद को एक्लेमेटाइज कर सकें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक दिन पहले तक हम दिल्ली में 250 मीटर के एलिवेशन पर थे और अगले ही दिन हम मणिकरण में 1760 मीटर के एलिवेशन पर आ गए थे। हमारी बॉडी को इस रैपिड चेंज से एक्लेमेटाइज करने के लिए ये वॉक काफ़ी ज़रूरी थी। पार्वती नदी के साथ साथ चलते हुए हम मणिकरण से आगे की तरफ बरशैनी की ओर गए और जो कुछ हमने इस वॉक में देखा वो आपके सामने पेश है। इतनी
मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमारा पूरा बैच रेडी हो गया एक और डे हाइक पर जाने के लिए। ये डे हाइक होने वाली थी गड़गी विलेज के लिए, जो कि मणिकरण के ऊपर स्थित है। हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस डे हाइक के लिए हमको अपने बैग में ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लेकर जाना है, ताकि आने वाले ट्रैक के लिए हम खुद को एक्लेमेटाइज कर सकें। वही तो बोलना है। हेलो गाइस, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। आज हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं ऊपर, एक टावर है पहाड़ पे, जा रहे हैं, हाँ। हमारा ट्रेनिंग है ये। एक्लेमेटाइजेशन के लिए हमें करवाया जा रहा है, ताकि हम कल से अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से ट्रैकिंग को अच्छे से कर सके। ओवर टू यू। वो हंस देगी। हंसते हंसते। दीदी काम से काम रखो। इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे हमसे बात करने में। और कौन सी क्लास में हो आप लोग? 6 में हो? क्या बात है, मैं भी आऊँ क्या? मणिकरण के फेमस गुरुद्वारे के पीछे वाला जो पहाड़ है ना, उसी पहाड़ पर मणिकरण से 5 किलोमीटर आगे है गड़गी गांव। और ये चढ़ाई इतनी स्टीप है कि ऊपर आकर हमें अपना होटल, मणिकरण का बस स्टैंड, सब कुछ चींटियों की तरह दिखाई दे रहा था। और साथ ही सार पास के बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। इसी तरह एक के पीछे एक कदम रखते हुए हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पर इस हाइक के, जो कि था इन 2 मोबाइल टावरों के पास में। इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी स्टीप थी और हमारी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि हमें इस ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। देर सुस्ताने, कुछ देर गप्पे लड़ाने और कुछ देर आसपास के प्राकृतिक नज़ारे देखने के बाद हमारी टोली चल पड़ी आगे की ओर, एक और खड़ी चढ़ाई से पार पाने के लिए, क्योंकि गड़गी गांव अभी भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। There we have to go. This is the surpass and this is the trail line. This line we have to track it. We will come soon in 5 days.
सुबह के 8 बजे मणिकरण से अपनी ये हाइक शुरू करने के बाद दिन के 11 बजे आखिरकार हम पहुंच गए गड़गी गांव के बाहर एक छोटे से घास के मैदान में। यहाँ पहुंचते पहुंचते सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी और जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर पसर गया। नज़ारे जो यहाँ से थे वो कुछ अलग ही लेवल के थे और इन्हीं नज़ारों के बैकग्राउंड में हमारे इंस्ट्रक्टर सर ने हमको सरपास ट्रैक के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ देनी शुरू की। कैसा हमारा ट्रैक होगा, कहाँ पर हम स्टे करेंगे, क्या क्या सामान हमको कैरी करना है, इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस हमको दी गई। तो गड़गी गांव में लगभग आधा घंटा चिल करने के बाद हमने वहां पर एंजॉय की आइसक्रीम। ठंडी जगहों पर ठंडी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और यही सोचकर हम सब ने एक एक आइसक्रीम ली और उसके बाद वापस चल दिए मणिकरण की ओर, रास्ते में कुछ और शानदार नज़ारे देखते हुए। Guys, this is the main mountain of Manikaran. And we are enjoying it, exploring it. दोपहर के लगभग 2 बजे तक हम लोग वापस मणिकरण पहुंच चुके थे। अपने होटल में लंच करके और कुछ देर आराम करके शाम के 4 बजे हम लोग वापस मणिकरण मार्केट घूमने के लिए निकले। यहां से हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करनी थी, जैसे बारिश से बचने के लिए पोंचो, वुलन कैप्स और बर्फ़ पर चलने के लिए रबर शूज़, क्योंकि हम में से कुछ लोग ट्रैकिंग शूज़ नहीं लाए थे जो कि ऐसे ट्रैक्स पर काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मणिकरण मार्केट से वापस लौटने के बाद हम सब ने किए अपने बैग्स पैक। हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान ही रखा था क्योंकि 5 दिन के ट्रैक में हैवी बैग्स लेकर आप नहीं चल सकते। जल्दी सोने के बाद अगले दिन हम सुबह 6 बजे उठ गए मणिकरण से कसोल जाने के लिए, जहां से शुरू होना था हमारा सरपास का ट्रैक, और उसके बारे में आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।